बारिश अभी अभी रुकी थी। सड़क पर कीचड़ था। दूर आसमान में बादल गरज रहे थे। गांव की चाय की दुकान पर दो दोस्त बैठे थे, राकेश और मुकेश। दोनों के सामने गर्म चाय के गिलास रखे थे। बगल में मटन से भरा एक थैला रखा था। मुकेश, आज ऐसी मटन पार्टी करेंगे कि जिंदगी भर याद रहेगी। गांव के शोर से दूर, सीधे जंगल के बीच। बस तू मटन बढ़िया बनाना, बाकी मैं लकड़ी जलाऊंगा। आज रात मजा ही मजा है। चाय वाला दोनों की बातें ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। बाबू, एक बात कहूं? हाँ काका, बोलो। आज की रात उस जंगल में मत जाना। दोनों दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखकर हंस पड़े। क्यों काका, वहाँ शेर रहता है क्या? शेर होता तो डर नहीं लगता। वहाँ कुछ और है। क्या है? लोग कहते हैं आधी रात के बाद एक औरत सफेद कपड़ों में घूमती है। जो भी उसके सामने पड़ता है सुबह तक वापस नहीं आता। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर राकेश जोर से हंस पड़ा। काका, ये सब भूत प्रेत की कहानियां बच्चों को सुनाइए, हमें नहीं। चल भाई, देर हो रही है, नहीं तो मटन कच्चा ही रह जाएगा। दोनों ने पैसे दिए, मटन का थैला उठाया और जंगल की ओर चल पड़े। जंगल की पगडंडी पर चारों तरफ अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी पेड़ों के बीच कांप रही थी। यार, आज जंगल कुछ ज्यादा ही शांत है। डर गया क्या? डर नहीं, बस अजीब लग रहा है। अचानक पीछे से किसी के खांसने की आवाज आई। दोनों पलट कर देखने लगे। एक बूढ़ा साधु बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था। उसके हाथ में कमंडल था और चेहरे पर गंभीर भाव। बेटा, कहाँ जा रहे हो? जंगल में मटन पार्टी करने। आज की रात? हाँ बाबा, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं, मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। बाबा, हम किसी से नहीं डरते। डर इंसान से नहीं, उस चीज से होना चाहिए जो इंसान नहीं है। बाबा, साफ साफ बताइए। जंगल के बीच पुराने पीपल के पास आग मत जलाना। और अगर रात में किसी औरत की आवाज सुनो तो पीछे मुड़कर मत देखना। अगर देख लिया तो? फिर सूरज उगने से पहले तुम्हारी परछाई भी तुम्हारी नहीं रहेगी। इतना कहकर साधु मुड़ा और घने अंधेरे में गायब हो गया। दोनों कुछ पल तक खड़े रहे। राकेश, मुझे उसकी बात सच लग रही है। डरने की जरूरत नहीं, चल, आज की मटन पार्टी कोई नहीं रोक सकता। दोनों फिर जंगल के और अंदर बढ़ने लगे। उन्हें पता नहीं था कि दूर एक सूखे पेड़ के पीछे से दो लाल चमकती आंखें उन्हें लगातार देख रही थीं। घने जंगल के बीच राकेश और मुकेश आखिर एक खुली जगह पर पहुंच गए। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। ऊपर घने बादलों की वजह से चांद की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। राकेश ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। बस यही जगह बढ़िया है, यहाँ कोई परेशान भी नहीं करेगा। हाँ, लेकिन बाबा ने कहा था कि पीपल के पेड़ के पास आग मत जलाना। यार, अगर हर बाबा की बात मानने लगे तो जिंदगी भर घर से बाहर ना निकले। चल, लकड़ी जमा कर। मुकेश ने कुछ सूखी टहनियां इकट्ठी की। बारिश की वजह से आधी लकड़ियां गीली हैं, आग पकड़ने में समय लगेगा। कोई बात नहीं, मेरे पास मिट्टी का तेल है। उसने बोतल से कुछ बूंदें लकड़ियों पर डाली और माचिस जलाई। फूं, आग भड़क उठी। दोनों ने राहत की सांस ली। राकेश मटन धोने लगा। आज ऐसा मसाला लगाया है कि उंगलियां चाटता रह जाएगा। पहले बंद तो जाने दे। दोनों हंसने लगे। कुछ देर बाद छन छन छन, जैसे किसी ने पायल पहनी हो। मुकेश अचानक चुप हो गया। सुना? क्या? पायल की आवाज। राकेश ने ध्यान लगाया। कुछ पल, फिर सब शांत। हवा होगी। हवा में पायल नहीं बजती। राकेश ने बात टाल दी। मटन अब कढ़ाई में चढ़ चुका था। तेज मसालों की खुशबू पूरे जंगल में फैलने लगी। अचानक दूर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। मुकेश के हाथ से चम्मच गिर गया। राकेश, ये इंसान की आवाज है। इतनी रात को जंगल में कौन होगा? दोनों कुछ देर तक सुनते रहे।
आवाज अचानक बंद हो गई। फिर एकदम से हंसी गूंज उठी। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। चल यहां से। पागल है क्या? इतना महंगा मटन छोड़ दूं? मुकेश कुछ नहीं बोला। तभी कढ़ाई का ढक्कन अपने आप ठक हिलने लगा। दोनों एक टक उसे देखने लगे। ठक ठक ठक। ढक्कन फिर हिला। तूने छुआ? नहीं। दोनों धीरे धीरे कढ़ाई के पास पहुंचे। राकेश ने कांपते हाथ से ढक्कन उठाया। अंदर मटन वैसे ही पक रहा था। दोनों ने राहत की सांस ली। तभी पीछे से किसी औरत की मीठी आवाज आई, मटन मुझे भी मिलेगा? दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। आवाज बिल्कुल उनके पीछे से आई थी। वे धीरे धीरे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा तेज चलने लगी। आग की लपटें कांपने लगी। दूर उसी पीपल के पेड़ के नीचे एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर लटक रहे थे। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी, बस दोनों दोस्तों की तरफ देख रही थी। राकेश, वो कौन है? राकेश के मुंह से भी आवाज नहीं निकली। अचानक उस औरत ने अपना सिर धीरे धीरे ऊपर उठाया और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। जंगल उसकी हंसी से गूंज उठा। पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी सफेद साड़ी वाली औरत बिना पलक झपकाए दोनों दोस्तों को देख रही थी। आग की लपटें अचानक छोटी होने लगी। हवा इतनी तेज चली कि कढ़ाई का ढक्कन दूर जाकर गिर पड़ा। राकेश, ये वही है बाबा ने जिसके बारे में बताया था? राकेश खुद भी डर चुका था, लेकिन हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहा था। शायद कोई औरत रास्ता भटक गई होगी। कोई औरत आधी रात को जंगल के बीच ऐसे खड़ी रहेगी? दोनों की नजरें उसी औरत पर टिकी थी। तभी वो औरत बिना एक भी कदम चलाए धीरे धीरे उनकी तरफ खिसकने लगी, जैसे जमीन खुद उसे आगे बढ़ा रही हो। राकेश, ये चल नहीं रही, फिसल रही है। राकेश, टॉर्च उसकी तरफ मार। मुकेश ने कांपते हाथ से टॉर्च जलाई। रोशनी उस औरत के चेहरे पर पड़ी। चेहरा लंबे बालों से ढका था। अचानक उसने अपने दोनों हाथों से बाल हटाए। दोनों दोस्तों के मुंह से एक साथ चीख निकल गई। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। आंखें पूरी लाल, होठों से काला खून टपक रहा था और मुस्कान इतनी चौड़ी कि कानों तक पहुंच रही थी। मटन मेरे लिए भी पकाया है। तू कौन है? चुड़ैल हंसी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। पेड़ों पर बैठे सारे कौवे एक साथ उड़ गए। बंदर चीखते हुए भागने लगे। जंगल का माहौल पल भर में बदल गया। राकेश, भाग चल अभी। हाँ, कढ़ाई छोड़, जान बचा। दोनों भागने लगे, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वे वहीं पहुंच गए, उसी आग के सामने, उसी कढ़ाई के पास। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। हम वापस कैसे आ गए? हम तो सीधा भागे थे। दोनों ने दूसरी दिशा में दौड़ लगाई। 5 मिनट बाद फिर वही जगह, वही आग, वही पीपल और वही चुड़ैल। इस बार वो कढ़ाई के पास बैठी थी। वो अपने हाथ से मटन का एक टुकड़ा उठा रही थी, लेकिन उसका हाथ इंसानों जैसा नहीं था। लंबी लंबी काली उंगलियां, नाखून किसी चाकू की तरह तेज। वो मटन को सूंघ रही थी। 20 साल बाद किसी ने जंगल में मटन पकाया है। हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरी नींद तोड़ी है। हमें जाने दे, हम अभी चले जाते हैं। अब कोई नहीं जाएगा। उसने एक ही झटके में कढ़ाई हवा में उछाल दी। उबलता हुआ मटन चारों तरफ बिखर गया। आग अपने आप बुझ गई। पूरा जंगल
अंधेरे में डूब गया। उसी समय दूर से एक तेज आवाज आई, ओम क्रीम कालिकायै नमः। जंगल में घंटी बजने की आवाज गूंज उठी। चुड़ैल का चेहरा अचानक गुस्से से भर गया। वो फिर आ गया। दूर अंधेरे में एक लालटेन की हल्की रोशनी दिखाई दी। वही साधु हाथ में त्रिशूल और कमंडल लेकर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। मैंने चेतावनी दी थी बेटा, अब अगर जिंदा रहना है तो मेरी हर बात माननी होगी। तेज हवा चल रही थी, चारों तरफ अंधेरा था। साधु त्रिशूल लेकर खड़ा था। राकेश और मुकेश उसके पीछे थे। चुड़ैल हवा में तैरते हुए हंस रही थी। आखिर मिल ही गए तुम साधु। इस बार कोई नहीं बचेगा। आज फैसला हो जाएगा, या तो तेरे श्राप का अंत होगा या मेरी सांसों का। तू मुझे खत्म करेगा? भूल गया, पिछली बार भी तू हार गया था। मैं नहीं हारा था, मैंने निर्दोष लोगों की जान बचाई थी। बाबा, आखिर ये है कौन? हमें सच जानना है। सच सुनने की हिम्मत है? अब तो मौत सामने खड़ी है बाबा, सच से क्या डरेंगे। सालों पहले इसका नाम गौरी था। गरीब घर की बहू, सीधी सादी, पूरे गांव की मदद करने वाली। चुप, मेरा नाम मत ले। गांव के कुछ लालची लोगों ने इसके पति की हत्या कर दी, फिर इल्जाम इसके सिर डाल दिया। किसी ने इसका साथ नहीं दिया? नहीं बेटा, पूरा गांव तमाशा देखता रहा। इसे इसी पीपल से बांध दिया गया। ये रोती रही, हाथ जोड़ती रही। मैं चिल्लाती रही, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। आग लगा दी गई और मरते समय इसने श्राप दिया कि जो भी रात में इस जंगल में खुशी मनाने आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। राकेश, मुकेश, रुको मत, पीपल तक पहुंचो। मुकेश, तेज भाग, बाबा ज्यादा देर इसे नहीं रोक पाएंगे। मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं, लेकिन ये हवा दौड़ने भी नहीं दे रही। भाग लो, जितना भाग सकते हो। इस जंगल से कोई जिंदा नहीं गया। अचानक दोनों के सामने धुएं का एक घेरा बना। उस धुएं से राकेश की मां का चेहरा दिखाई दिया। राकेश बेटा, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है? एक बार मेरी तरफ देख। राकेश के कदम रुक गए। माँ? उसी समय मुकेश के सामने उसके पिता दिखाई दिए। मुकेश बेटा, मुझे बचा ले, मैं फंस गया हूं। बाबूजी। दोनों पीछे मुड़ने ही वाले थे कि साधु जोर से चिल्लाया, नहीं, ये तुम्हारे अपने नहीं है, ये चुड़ैल का माया जाल है। अगर पीछे मुड़े तो सब खत्म। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, हम नहीं रुकेंगे। दोनों फिर पूरी ताकत से दौड़ने लगे। चुड़ैल गुस्से से चीख उठी। नहीं। वो हवा को चीरती हुई उनके पीछे झपटी। उधर साधु ने त्रिशूल उठाकर उसका रास्ता रोक लिया। जब तक मैं खला हूं तू इन्हें छू भी नहीं सकती। हज्जा साधु। पहले मुझे हराना होगा। दोनों के बीच फिर भयंकर टक्कर हुई। तेज रोशनी से पूरा जंगल चमक उठा। इधर राकेश और मुकेश आखिर पीपल के तने तक पहुंच गए। मुकेश, जल्दी ताबीज निकाल। मुकेश ने कांपते हाथों से लाल कपड़े में बढ़ा ताबीज निकाला। जैसे ही वह उसे पेड़ से बांधने लगा, पीछे से चुड़ैल की भयानक चीख गूंजी, रुको! राकेश ने पीछे देखे बिना मुकेश का हाथ पकड़ लिया। जल्दी बांध, जल्दी। मुकेश ने ताबीज तने से लगा दिया, लेकिन उसी पल ताबीज की डोरी टूट गई और जमीन पर गिर पड़ी। राकेश, डोरी टूट गई। क्या? उसी समय चुड़ैल की जोरदार हंसी जंगल में गूंज उठी। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। अब आखिरी उपाय करना ही होगा। राकेश घबरा कर बोला, बाबा, आखिरी उपाय क्या है? साधु ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। बाबा, ऐसा मत कहिए, आखिरी उपाय क्या है? बेटा, इस ताबीज में अब कोई शक्ति नहीं बची। इसे फिर से जागृत करने के लिए मुझे अपनी सारी तपस्या इसमें समर्पित करनी होगी। फिर आप
फिर मेरा इस दुनिया में रहने का समय खत्म हो जाएगा। नहीं बाबा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। अगर मुझे बचाने की कोशिश करोगे तो चुड़ैल कभी खत्म नहीं होगी। अब समझे, मेरी मौत के साथ इसकी भी मौत जुड़ी है। राकेश, मुकेश, बहस का समय खत्म। ताबीज उठाओ। चल मुकेश। आज पीछे नहीं हटेंगे। दोनों ने ताबीज उठाकर पीपल के तने पर बांध दिया। ताबीज से तेज रोशनी निकली। नहीं। गौरी, अब तेरे श्राप का अंत हो चुका। चुड़ैल का शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। मुझे शांति मिल गई। वो गायब हो गई। साधु मुस्कुराया। मेरा काम भी पूरा हुआ। उनका शरीर भी धीरे धीरे प्रकाश में बदलकर विलीन हो गया। बाबा। सुबह की पहली किरण जंगल में फैल गई। दोनों दोस्त चुपचाप जंगल से बाहर निकल गए।